IMF का एतराज और कर्ज प्रोग्राम मुतासिर होने का डर। हुकूमत का चीनी पर दी गई दरामदी छूट वापस लेने पर गौर। हुकूमत ने 5 लाख मैट्रिक टन चीनी की दरामद पर तमाम ड्यूटीज माफ कर दी थीं। ज़राए के मुताबिक FPR ने दरामद पर कस्टम्स ड्यूटी, सेल्स टैक्स और विदहोल्डिंग टैक्स से इस्तिस्ना देने के 3 नोटिफिकेशन जारी किए थे। हुकूमत ने चीनी की दरामद की इजाज़त ECC की बजाय विफाकी काबीना से ली थी। चीनी दरामद के लिए बोली जमा कराने की आखिरी तारीख 18 जुलाई है। कर्ज प्रोग्राम के तहत हुकूमत को बजट में शामिल न होने वाले अखराजात के लिए IMF से मंजूरी लेना होती है। गरीब पिस रहा है, गरीब को मार रहे हैं ये, हर बहाने से गरीब को मार रहे हैं ये। मार्केट में अभी भी 190-195 मिल रही है और हुकूमत ने इसको 165 पे एग्रीमेंट भी किया है। चीनी जो है 195-200 तक होगी। जो गवर्नमेंट ने 165 रुपये रेट बताया था वही होना चाहिए। लोग बेचारे पता नहीं 165 भी ले पाते नहीं ले पाते। सस्ती चीनी कहां गई, शहरी तलाश में हलकान। हुकूमती दावे बेअसर, 165 रुपए एक्समिल्स कीमत पर चीनी कहीं नहीं दस्तयाब। शहरी पुराने दामों महंगी चीनी खरीदने पर मजबूर। लाहौर और कराची में चीनी 190 रुपए किलो, कोयटा और गिलगित में 200 रुपए किलो में फरोख्त जारी। शहरियों का कहना है हुकूमत अपने ऐलानात पर अमल दरामद करते हुए कीमतें कम कराए। चीनी की कीमतों पर सुनो न्यूज की खुसूसी ट्रांसमिशन। चेयरमैन होलसेल ग्रॉसर एसोसिएशन रऊफ इब्राहिम ने कहा, हुकूमत अगर जखीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाई करे तो चीनी सस्ती हो सकती है। अगर गवर्नमेंट अपनी रेट कायम करे तो चीनी तो आ जाएगी, कोई मसला तो नहीं होता। ये हुकूमत के वक्त का काम है कि इसको क्या माफिया से निजात, ये जो शुगर डीलर हैं, शुगर माफिया है, इनके ऊपर क्रैकडाउन तो कोई नहीं हो रहा। सिर्फ दोस्ताना माहौल में मुज़ाकरात हो रहे हैं और जिस पे इम्प्लीमेंट भी नहीं करा रहे। पेट्रोलियम मसनूआत आज रात से मजीद महंगी होने का इम्कान। पेट्रोल 3 रुपये और डीजल की कीमत में 78 पैसे फी लीटर इजाफा मुतवक्के। मिट्टी का तेल 3 रुपये 74 पैसे, लाइट डीजल 2 रुपये 23 पैसे फी लीटर सस्ता होने का इम्कान। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल ओगरा की समरी पर वज़ीर आज़म की मंजूरी से होगा। मुल्क के सियासी सूरत हाल में 2 बड़ों की मुलाकात तय। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज शाम सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात करेंगे। ज़राए के मुताबिक दोनों रहनुमाओं में अहम कौमी उमूर ज़ेरे बहस आएंगे। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, बगैर मुनासिब वक्त दिए FPR का रिकवरी नोटिस जारी करना गैर कानूनी करार। जस्टिस आयशा मलिक तहरीर करदा 18 सफ़हात पर मुश्तमिल फैसला जारी। अदालत ने करार दिया FPR अपना मौक़िफ़ साबित करने में नाकाम रहा। कमिश्नर इनकम टैक्स का एक ही दिन में अपील पर फैसला और रिकवरी नोटिस जारी करना इंसाफ के उसूलों के खिलाफ है। सेक्शन 140 के तहत बैंकों को फौरी अदायगी के नोटिस देना भी खिलाफ कानून करार। रिकवरी से कबल टैक्स अफसर की जानिब से अपील का फैसला बाकायदा टैक्स गुजार को मौसूल होना चाहिए। रिकवरी से पहले हक़ सुनवाई और वक़ार का तहफ़्फ़ुज़ ज़रूरी है। पाकिस्तान स्टॉक का टेक्निकल करेक्शन सेशन, सरमायाकारों का मुनाफे के लिए फरोख्त और दोबारा खरीदारी का रुझान। मार्केट ने मॉर्निंग सेशन में 1,37,000 की हद अबूर की। दोपहर को मार्केट में 103 पॉइंट्स की मंदी रिकॉर्ड की गई। हिस्सा बाजार 1,37,000 की हद बरकरार न रख सका। अब मार्केट में दोबारा खरीदारी देखी जा रही है। 100 इंडेक्स में 400 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स की 1,36,847 पॉइंट्स पर ट्रेडिंग जारी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात। चीनी सदर ने इसहाक डार का खैर मकदम किया। शी जिनपिंग ने SCO के दायरा कार में इलाकाई ताउन बढ़ाने पर जोर दिया। इसहाक डार ने इलाकाई तरक्की और इस्तेहकाम के लिए SCO की काविशों को सराहा। मुलाकात बीजिंग में शंघाई ताउन तंजीम के वज़राए ख़ारजा इजलास के मौके पर हुई। तर्जुमान वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक इसहाक डार की किर्गिज़स्तान और काज़ाकिस्तान के वज़राए ख़ारजा से अलग अलग मुलाकातें भी हुईं, जिनमें 2 तरफ़ा ताल्लुकात, मुख्तलिफ इलाकाई और आलमी फोरम्स पर ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़ किया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ईरानी सदर मसूद पज़ेशकान से मुलाकात। 2 तरफ़ा अमूर पर गुफ्तगू। ईरानी सदर ने इसराइल के खिलाफ 12 रोज़ा जंग में हिमायत करने पर पाकिस्तानी हुकूमत का शुक्रिया अदा किया।
ईरान के सदर ने कहा, पाकिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात को इंतहाई अहमियत देते हैं। पाकिस्तान ने जंग के दौरान जिस तरह साथ दिया वो कभी नहीं भूल सकते। सिहोनी हुकूमत मुस्लिम ममालिक के दरमियान तकसीम और कमजोरी पैदा करने की कोशिश कर रही है। इस्लामी ममालिक के दरमियान इत्तेहाद और हम आहंगी नागुज़ीर है। मोहसिन नकवी ने जंग में अजीम फतह पर मुबारकबाद पेश की। कहा, सुप्रीम लीडर समेत पूरी कौम ने सिहोनी जारहियत का डट कर मुकाबला किया। वज़ीर दाखिला ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से नेक ख्वाहिशात का पैगाम भी पहुंचाया। बरतानिया जाने वाले पाकिस्तानियों के लिए बड़ी खुशखबरी। फिजिकल इमिग्रेशन और दस्तावेजात की जगह डिजिटल इमिग्रेशन स्टेटस ई वीज़ा का आज से आगाज हो गया। पाकिस्तान में तैनात बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट कहती हैं, इस सहूलत से खुसूसी तौर पर तलबा और कारोबारी और नौकरी पेशा अफराद को आसानी होगी। बहुत जल्द तमाम कैटेगरीज पर ई वीज़ा सिस्टम लागू होगा। पंजाब के मुतादिद शहरों में मूसलाधार बारिशें। पाकपतन में मकान की छत गिरने से 4 साला बेटा जाँ बहक, बाप बेटी शदीद जख्मी। हैदराबाद की टिम्बर मार्केट में दुकान की छत गिरने से एक शख्स जाँ बहक, 3 जख्मी। पिंडी घेप में तालाब में डूबने वाले बच्चे को बचाते हुए माँ और बेटी भी जाँ बहक, लाशें निकाल ली गईं। लाहौर, मरीज, सरगोधा, फैसलाबाद, चक जुमरा, जड़ावाला, शोरकोट, मुल्तान, साहिवाल, चिश्तियां और गिरदोनवाह में वक्फे से बारिश। नशेबी इलाके ज़ेरे-आब। 26 जून से 14 जुलाई तक मानसून बारिशों से मुल्क भर में 111 अफराद जाँ बहक, 212 जख्मी हुए। 17 जुलाई तक बारिशों की पेशगोई। तरबेला डैम भर गया। स्पिलवेज आज रात 10 बजे दोबारा खोल दिए जाएंगे। हैदराबाद की अहम सरकारी और निजी इमारत, गलियों, बाजारों में ताहाल बारिश का पानी मौजूद। 63 मिलीमीटर बारिश ने हैदराबाद को डुबो दिया। घरों में पानी दाखिल। कई इलाके ताहाल बिजली से महरूम। शर्जील मेमन ने हैदराबाद से बारिश का पानी बरवक्त ना निकालने का मलबा हेस्को पर डाल दिया। कहा, हैदराबाद में बिजली ना होने से पानी की निकासी में मसला आया। सीनियर वजीर सिंध की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं, कल हेस्को के मुताबिक फीडर स्ट्रिप कर गए थे, जिससे बिजली की सप्लाई में तातुल आया। पानी निकालने की जिम्मेदारी हेस्को और सेप्को की थी। बारिश का पानी पंपिंग के जरिए निकाल रहे हैं। हर पंपिंग स्टेशन पर बड़े जनरेटर नहीं लगा सकते। शहर के ज्यादातर इलाकों से पानी निकाला जा रहा है। BRT कराची की जरूरत है। कोशिश है अगस्त में BRT बसें कराची में लाई जाएं। जाली नंबर प्लेट्स के खिलाफ कार्रवाई की मुखालिफत समझ से बालातर है। लियारी में गिरने वाली इमारत का नक्शा मंजूर नहीं था। पेशावर हाई कोर्ट में 384 सफ़ात पर मुश्तमिल रिपोर्ट्स जमा करा दी गईं। कमिश्नर्स, पुलिस और दीगर महकमों की रिपोर्ट्स में सानहा सवाल से काबिल किए गए इक़दामात और निज़ाम में मौजूद खामियों की निशानदही। तहकीकाती कमेटी ने 10 के करीब अफसरान और जिम्मेदारान को अलग अलग बुलाकर उनके बयानात कलमबंद किए। रिपोर्ट के मुताबिक सानहे के 3 दिन बाद वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने तमाम कमिश्नर्स, RPOs और डिप्टी कमिश्नर्स को गैर कानूनी तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन की हिदायत दी। मानसून बारिशों की पेशगोई दफा 144 के निफाज से मुतालिक एलामिये, पेशगी आगाही, पैगामात के सबूत भी शामिल। मखसूस नशिस्तों पर मेंबरान से हल्फ लेने का केस। वक्फे के बाद पेशावर हाई कोर्ट में दोबारा समाअत का आगाज। जस्टिस साहबजादा असदुल्ला और जस्टिस फर्रुख जमशेद केस सुन रहे हैं। मुस्लिम लीग नून अक़लियती नशिस्त के मेंबर सुरेश कुमार ने मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब मेंबरान से 21 जुलाई से पहले हल्फ लेने की इस्तदा कर रखी है। दरख्वास्त गुजार का कहना है, स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली मुंतखब मेंबरान से हल्फ नहीं ले रहे। इलेक्शन कमिश्नर का गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को खत। मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान से हलफ लेने की तैयारी की हिदायत। सुनो न्यूज से गुफ्तगू करते हुए गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने कहा, खत का तफसीली जायजा लिया। कानूनी माहिरीन से मुशावरत करके कवायदो ज़वाबित की रोशनी में फैसला करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट की 11 खाली नशिस्तों पर पोलिंग 21 जुलाई को होगी। 16 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। मखसूस नशिस्तों की तकसीम पर इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज कर लिया था। वज़ीर आज़म की दानिश स्कूलों में असातिज़ा को बेहतरीन पैकेज देने की हिदायत। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत दानिश स्कूल्स और इस्लामाबाद में दानिश यूनिवर्सिटी की तामीर से मुतालिक जायजा इजलास। तालीमी मनसूबों में पेशरफ्त का जायजा लिया गया। वज़ीर आज़म ने हिदायत की कि डिजिटल क्लासरूम्स, जदीद लैब्स और आलमी मयार की तालीम पर भरपूर सरमायाकारी की जाए। भर्तियों में शफाफियत और मेरिट यकीनी बनाया जाए।
वज़ीर आला मरियम नवाज और स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान की मुलाकात। सूबे की मजमूई सियासी और इंतजामी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मरियम नवाज कहती हैं, हमारे हर फैसले की बुनियाद अवाम की फलाह बहबूद है। शहरियों की बुनियादी सहूलियात तक रसाई यकीनी बनाना चाहते हैं। पैरा जैसा शानदार इदारे के क़याम से आम आदमी को रिलीफ मिलेगा। स्पीकर ने महंगाई, तजावुजात और कब्जा माफिया के सद्देबाब के लिए पैरा के क़याम पर खराज तहसीन पेश किया। कहा, वज़ीर आला पंजाब सियासत से बालातर होकर अवाम की खिदमत कर रही हैं, जिससे हर तबका मुतमईन है। हर शहर में बिला इम्तियाज तरक्याती काम हो रहे हैं। नौजवानों की स्किल्स के आलमी दिन पर पैगाम में मरियम नवाज ने कहा, नौजवानों को डिग्री हासिल करने के साथ साथ हुनरमंद भी बनना चाहिए। डिजिटल सेक्टर का पाकिस्तान की जीडीपी में सिर्फ 1.5% हिस्सा। पाकिस्तान टेलीकॉम सेक्टर पर खित्ते में सबसे ज्यादा टैक्सेस आयद। 4G कवरेज खित्ते में सबसे कम। 5G के लिए तैयारी नाकाफी करार। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान के डिजिटल इकोसिस्टम और स्टेटस पर रिपोर्ट जारी कर दी। 86% मर्दों और 53% खवातीन के पास मोबाइल फोन मौजूद, लेकिन सिर्फ 53% मर्दों और 33% औरतों को इंटरनेट तक रसाई हासिल। खवातीन और गरीब तबके के लिए इंटरनेट डिवाइसेस खरीदना बड़ा चैलेंज। देही इलाकों में इंटरनेट फैलाव के लिए खवातीन और नौजवानों को ऑनलाइन बिजनेस सिखाने की सिफारिश।